Hello friends, myself Dr. Ashutosh Kumar Singh, ENT surgeon. Today we will discuss about the how to solve tuning fork questions in INI-CT and NEET PG और FMG एग्ज़ाम। तो दोस्तों ट्यूनिंग फॉक पे हर साल और हर एग्ज़ाम में लगभग लगभग एक दो क्वेश्चन तो रहते ही हैं। मिनिमम एक दो क्वेश्चन रहते रहते हैं और आपके जो पीटीए होता है उससे भी एक दो क्वेश्चन रहता है। दोस्तों ट्यूनिंग फॉर टेस्ट का क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान होता है, तो मैं आपको कुछ इसमें स्टेप वाइज बताऊंगा। आप उसको ध्यान से आप देखना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें ट्यूनिंग फॉग टेस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए, थोड़ा सा एक ओवरव्यू बन जाएगा। तो ट्यूनिंग फॉग टेस्ट मेनली जो 3 ट्यूनिंग फॉग टेस्ट होते हैं, जो मेनली जो एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है, जिसमें एग्ज़ाम में उसके लिए हिंट भी आता है। तो सबसे पहले जो होता है हमारा रिनीज टेस्ट होता है, दूसरा वेबर्स टेस्ट होता है, तीसरा एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट होता है ABC। तो इसमें क्या होता है, जो भी ट्यूनिंग फॉग टेस्ट होता है वो मेनली जो है 512 हर्ट्ज के अकॉर्डिंग ही होता है, क्योंकि ये जो है आइडियल ट्यूनिंग फॉर्क माना गया है। क्योंकि इसका जो होता है ऑप्टिमल टोन डीके टाइम होता है, बहुत जल्दी ये इसका टोन डीके नहीं होता है, मतलब। और दूसरा इसमें क्या ओवर टोन नहीं होता कि हम स्ट्राइक करते हैं तब ज़्यादा ओवर टोन नहीं आता इसमें। नेक्स्ट तो जो रिनीज टेस्ट होता है, रिनीज टेस्ट मेनली क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एयर कंडक्शन को बोन कंडक्शन से। पेशेंट के जो है एयर कंडक्शन को बोन कंडक्शन से हम कंपेयर करते हैं। दूसरा वेबर टेस्ट क्या होता है, वो चेक करता है लेटरलाइजेशन। अब लेटरलाइजेशन किस लिए करना है, हमें ये जानना है कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या एसएनएचएल सेंसी न्यूरल हियरिंग लॉस है। तो उसके लेटरलाइजेशन से हमें पता चल जाएगा कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या एसएनएचएल है। थर्ड आता है बोन एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन। इससे पहले स्वैक टेस्ट होता था, जो अब नहीं किया जाता है, ठीक है, ऑब्सोल्यूट हो गया है। तो स्वैक टेस्ट जो होता था वो भी सेम ऐसे ही होता था, बस उसमें ईयर ऑक्लूजन नहीं होता था। इसमें क्या होता है, बोन एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन जो है वो मॉडिफिकेशन ऑफ स्वैक टेस्ट का, तो स्वैक टेस्ट है ये। इसमें क्या होता है, इसमें हम एक्चुअली एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन में क्या होता है, प्योरली हम बोन कंडक्शन के बारे में जानते हैं, जैसे कि हमें पता चले कि सेंसी न्यूरल कंपोनेंट है, तो अगर इसमें हमें ये पता चलेगा कि क्या सेंसी न्यूरल कंपोनेंट है, अगर है तो किस साइड में है। तो इससे जो हम बोन कंडक्शन जो है कंपेयर करते हैं, पेशेंट का बोन कंडक्शन कंपेयर करते हैं नॉर्मल जो एग्जामिनर होता है, एग्जामिनर शुड बी नॉर्मल। तो इसमें मेनली हम जो हेयरिंग के लिए ट्यूनिंग फॉर यूज होता है वो 512 हर्ट्ज का होता है, ठीक है। अच्छा, 128 हर्ट्ज कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जामिनर। ये तो वैसे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में जब ENT का वाइवा होगा तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में, कि 128 हर्ट्ज का जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है वो किस चीज़ में यूज होता है। तो उसमें जो होता है वो वाइब्रेशन सेंस के यूज में आता है। वो मेनली जो होता है जो न्यूरोलॉजी में होता है कि नर्व इंस्टिमुलेशन के लिए, ठीक है। तो उसमें हम यूज करते हैं 128 हर्ट्ज। अब इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन होता है और स्ट्रॉन्ग टेक्टाइल सेंसेशन होता है, और इसका लॉन्गर वाइब्रेशन ड्यूरेशन होता है, जिससे हम इजीली फील कर सकते हैं स्किन एंड बोन से, वाई बोन, ठीक है। तो इसलिए हम जो होता है, जो हमारा वाइब्रेशन सेंस के लिए 128 हर्ट्ज यूज होता है न्यूरोलॉजी में, और जो 512 हर्ट्ज का जो ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट है वो बेस्ट होता है ओटोलॉजी फॉर हियरिंग। तो आप लोगों को पता ही होगा कि रिनीज टेस्ट कैसे करते हैं, एयर कंडक्शन फिर बोन कंडक्शन कंपेयर करते हैं हम, ठीक है। एयर कंडक्शन बोन कंडक्शन, अगर एयर कंडक्शन नॉर्मली क्या होता है, एयर कंडक्शन मोर देन बोन कंडक्शन होना चाहिए, तो ये नॉर्मल होता है। और अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो उसमें क्या होगा, बोन कंडक्शन उसको ज़्यादा देर तक सुनाई देगा, तो उसमें बोन कंडक्शन ग्रेटर देन एयर कंडक्शन। रिवर्स में क्या होता है, हम फोरहेड पे रखते हैं, जिसमें उसमें लेटरलाइजेशन देखते हैं। अगर मिड में है, अगर मिड में है, कहीं लेटरलाइज नहीं हो रहा है, इसका मतलब नॉर्मल है दोनों साइड में। और अगर लेटरलाइज हो रहा है तो लेटरलाइज किधर होगा, वो हम उससे डिसाइड करेंगे कि ये कंडक्टिव है या सेंसी न्यूरल है। अगर कंडक्टिव होगा तो वेबर जो होता है कंडक्टिव में क्या होता है, सेम ईयर में जाएगा, जो वर्स ईयर होगा सेम उसी में जाएगा। और सेंसी न्यूरल में क्या होता है कि अपोजिट में जाता है। ये तीसरा क्या है, ये एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन। इसमें क्या होता है, ऑक्लूड करते हैं, ट्रेगस को प्रेस करते हैं, या तो अपने फिंगर से प्रेस कर सकते हैं आप, जो एग्जामिनर है वो अपने एक फिंगर से प्रेस कर सकता है, या फिर आप पेशेंट को कह सकते हैं कि अपने एक फिंगर से वो
ट्रैगस को जो इसे ईएसी को ऑक्लूड कर ले या इस ईएसी को बंद कर ले, जिससे जो है बाहर का जो सराउंडिंग नॉइज़ है, एम्बियंट नॉइज़ है, उसको उसका इंटरफेरेंस न रहे। अब हम ट्यूनिंग फॉग के जो क्वेश्चन है उसको कैसे हमें प्रोसीड करना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। उसमें हमें क्या दिया रहेगा, एक तो पेशेंट की कंप्लेन दी रही होगी कि किस साइड में उसकी हियरिंग लॉस है या, ठीक है। और दूसरी चीज़ उसमें रिनीज टेस्ट का इंटरप्रिटेशन दिया रहेगा और वेबर्स का दिया रहेगा, और हो सकता है अगर सेंसिन्यूरल कंपोनेंट भी होगा तो उसमें आपको एबीसी के बारे में भी या एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन के बारे में भी दिया रहेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम रिनीज टेस्ट के इंटरप्रिटेशन के बारे में जानते हैं कि रिनीज टेस्ट का इंटरप्रिटेशन कैसे करना होता है। अगर रिनीज पॉजिटिव है, पॉजिटिव इन द सेंस मतलब एयर कंडक्शन ज़्यादा है बोन कंडक्शन से, इसका मतलब उसको एयर कंडक्शन ज़्यादा देर तक फील हुआ, ठीक है, या अच्छे से फील हो रहा है देन बोन कंडक्शन। तो ये नॉर्मल कंडीशन में होता है अगर पेशेंट नॉर्मल है या सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस में होगा। तो हमें ध्यान रखना है, अगर रिनीज पॉजिटिव है तो हमें दो चीज़ों का दिमाग में रहना चाहिए, या तो नॉर्मल होगा या तो सेंसिन्यूरल होगा। अगर रिनीज नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि बोन कंडक्शन ज़्यादा है एयर कंडक्शन से, उसका मतलब उसको बोन अच्छे से फील हो रही है, मतलब बोन में उसको अच्छे से सुनाई दे रहा है लेकिन एयर कंडक्शन में नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसका कंडक्टिव पाथ में कोई डिफेक्ट है, मतलब कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से लेकर के आपका फुट प्लेट तक। उसके बाद आता है एक फॉल्स रिनीज नेगेटिव। अब ये तो नॉर्मली दो ऐसे ही देते हैं, लेकिन कभी कभी स्पेशल कंडीशन आ जाता है कि जो रिनीज नेगेटिव है वो फॉल्स है। अब इसमें क्या होगा, रिनीज नेगेटिव जब होता है तो बोन कंडक्शन ज़्यादा होता है एयर कंडक्शन, सेम चीज़ इसमें भी होगा, बोन कंडक्शन ज़्यादा होगा एयर कंडक्शन से। बट ये इंटरप्रिटेशन गलत आता है। क्यों आता है, क्योंकि जब हम रिनीज करते हैं तो उस समय तो नेगेटिव आता है, लेकिन जब हम वेबर करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस में वेवर्स उधर ही जाना चाहिए जिधर पे रिनीज नेगेटिव आता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वेवर्स लेटरलाइज हो जाता है डिजीज ईयर की मतलब नॉर्मल साइड में, अपोजिट साइड में चला जाता है। तो वेवर्स जब हम करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये रिनीज जो आया है, रिनीज नेगेटिव, ये गलत आया है, मतलब फॉल्स आया है। तो ये होता क्यों है, ये होता इसलिए है क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब सीवियर यूनिलेटरल सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस होता है, जिस साइड में आपने रिनीज किया उस साइड में आपको नेगेटिव, पीछे हम जब उसके मेस्टोइड पे जब हम ट्यूनिंग फॉर्क को रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को ये फील होता है कि उसको सुनाई दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, उसको उस कान से नहीं सुनाई दे रहा, उसके अपोजिट कान से उसको सुनाई दे रहा है, क्योंकि अपोजिट साइड का कॉक्लिया नॉर्मल है, इसलिए उसको अपोजिट साइड में सुनाई दे रहा है, ठीक है। अब जबकि जिस साइड में हम बोन कंडक्शन कर रहे हैं उस साइड का कॉक्लिया नहीं सही है, इसलिए उसको उस साइड में फील नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो बोलता है कि हाँ मेरे को सुनाई दे रहा है, या अपना हैंड रेज करता है कि हाँ मेरे को सुनाई आ रही है। तो ऐसे में जो एग्जामिनर होता है उसको लगता है कि उसको उसी कान में सुनाई दे रहा है, जबकि उसको उस कान से नहीं सुनाई दिया, उसके अपोजिट साइड के कान से जो नॉर्मल है, जिसका कॉक्लिया नॉर्मल है। इसलिए जो होता है इसमें क्या होता है, वेबर उस साइड लेटरलाइज नहीं होता जिस साइड में रिनीज नेगेटिव आया था, बल्कि अपोजिट साइड में जो नॉर्मल ईयर है उधर की साइड में वेबर्स लेटरलाइज हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसा क्यों आया, ऐसा इसलिए आता है कि क्रॉस कंडक्शन हो जाता है वाइब्रेशन का। जैसे कि हमने अगर इस साइड के मेस्टोइड पे हमने अगर ट्यूनिंग फॉर्क रखा, तो अगर रिनीज इधर निगेटिव आया हुआ है, अगर रिनीज इधर निगेटिव आया है तो वेबर्स जब रखेंगे तो इधर आना चाहिए कंडक्टिव में। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में यही होता है कि वेबर्स भी इधर ही आना चाहिए अगर ये नॉर्मल ईयर है तो, ठीक है। बट इसमें क्या हुआ, इसमें सीवियर सेंसिन्यूरल लॉस है, तो इसमें क्या होता है, इसको तो यहाँ बोन का वाइब्रेशन फील नहीं होगा, इसके कॉक्लिया में बोन का वाइब्रेशन फील नहीं होगा, वो क्रॉस करके इस वाले कॉक्लिया में उसको फील होगा। तो ऐसे में क्या करता है कि पेशेंट उस समय जो है हैंड रेज कर देता है कि हाँ मुझे ये फील हो रहा है, बोन कंडक्शन फील हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन से ज़्यादा आ जाता है, तो वहाँ पे रिनीज नेगेटिव हो जाता है। बट जब हम वेबर करते हैं तो वेबर आपको पता है, वेबर उधर लेटलाइज होता है जिधर की कॉक्लिया ठीक होती है। हाँ, तो वो क्योंकि वो उस कॉक्लिया को स्टिमुलेट करेगा तो वहाँ पे उसको वाइब्रेशन फील होगा, तो इसलिए इसका वेबर इस साइड में चला गया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्रॉस कंडक्शन, ड्यू टू क्रॉस कंडक्शन। तो पेशेंट जो रिसीव करता है फील करता है फ्रॉम नॉर्मल अपोजिट साइड, तो उस ईयर में उसको
फील नहीं हुआ, ठीक है, बोन कंडक्शन। तो इसकी वजह से आता है क्या, फॉल्स रिनीज निगेटिव। जो रिनीज निगेटिव आया है वो फॉल्स आया है। तो ऐसे में जब हम वेवर करते हैं तभी हमें कन्फ्यूजन होता है कि अगर कंडक्टिव है तो इधर आना चाहिए। तो ऐसे ये कंडीशन होती है जब हमारा सीवियर यूनिलेटरल सेंसोरियल हियरिंग लॉस हो, तब होता है फॉल्स रिनीज निगेटिव। और नेक्स्ट होता है एक और होता है फॉल्स रिनीज पॉजिटिव। फॉल्स रिनीज पॉजिटिव, रिनीज पॉजिटिव का मतलब एयर कंडक्शन ज़्यादा होना चाहिए बोन कंडक्शन से, ठीक है, लेकिन ये भी गलत आ रहा है। गलत क्यों आ रहा है, मतलब कि रिनीज पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, या तो नॉर्मल ईयर है, ठीक है, या तो सेंसी न्यूरल है। नॉर्मल ईयर अगर आ रहा है इसका मतलब कि अब पेशेंट जो है कंडक्टिव हियरिंग लॉस का है, पेशेंट कंडक्टिव हियरिंग लॉस का है, लेकिन जो है उसमें रिनीज पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने टेस्ट गलत तरीके से किया है। ये कैसे हो सकता है, पेशेंट का फॉल्ट हो सकता है और एग्जामिनर का फॉल्ट हो सकता है। अब इसमें पेशेंट का क्या फॉल्ट होता है, पेशेंट का फॉल्ट ये होता है कि जो एग्जामिनर है उसने जो भी प्रोसीजर बताया उसको वो सही से फॉलो नहीं कर पाया, और दूसरा उसका या तो इन अटेंटिव रहा वो पेशेंट, उसके दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हैं और वो गलत तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन बता रहा है। नेक्स्ट, एग्जामिनर के क्या फॉल्ट हो सकता है, एग्जामिनर या तो ट्यूनिंग फॉर प्रॉपर तरीके से मैस्टोइड बोन पे उसको सही से रख नहीं रहा है, जिससे उसको ये हो रहा है कि उसको बोन कंडक्शन प्रॉपर फील नहीं हो रहा है। उसको एयर कंडक्शन तो प्रॉपर समझ में आ रहा है लेकिन बोन कंडक्शन उसको प्रॉपर फील नहीं हो रहा है, ठीक है, वो या तो वो सही तरीके से कर नहीं रहा है। तो इसकी वजह से ये फॉल्स रिनीज पॉजिटिव आता है, ठीक है। अब ये फॉल्स निगेटिव रिनीज टेस्ट क्या होता है, इसका पूरा डिटेल मैंने इसमें दे रखा है, आप इसको जो है रोक के पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या होता है, उसके बाद मैंने फॉल्स पॉजिटिव रिनीज टेस्ट भी बता रखा है कि क्यों होता है, क्या दिक्कत हो सकती है। तो इसमें ये होता है या तो ट्यूनिंग फॉर्क को अच्छे से उसने स्टक नहीं किया, या बहुत सॉफ्टली स्टक करके उसने रख दिया इसलिए उसको बोन कंडक्शन नहीं फील हुआ, या फॉर्क को जो है प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं किया मैस्टोइड पे, या पेशेंट अनकोऑपरेटिव हो या इन अटेंटिव हो, मतलब ध्यान उसका कहीं पे और है, और या तो एग्जामिनर की जो टेक्निक है वो सही नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, तो इसको आप ध्यान से आप रुक के पढ़ लेना। बाकी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा सबसे पहले ये हो गया कि हमें एग्ज़ाम में जब भी आएगा तो हमें सबसे पहले हमें अपना रिनीज इंटरप्रिटेशन क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले हमें उसे लिख लेना है प्रॉपर तरीके से। रिनीज के बारे में हमें लिख लेना है क्या, किधर क्या जा रहा है ना, राइट लेफ्ट ईयर करके हमें लिख लेना है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। उसके बाद सेकेंड पे हमें फिर कहाँ जाना है, वेवर्स पे। अब वेवर्स में क्या करना होता है, वेबर का इंटरप्रिटेशन करेंगे। अगर वेवर्स का इंटरप्रिटेशन, अच्छा वेवर्स करते क्यों है, वेवर्स हम डिफ्रेंशिएट करता है कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है कि एसएनएचएल है, ठीक है। अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो मैंने बताया कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होगा कि उसका लेटरलाइज किधर जाएगा, जिधर पुअरर ईयर होगा। अगर उसके दोनों कान में डिजीज है या दोनों कान में परफोरेशन है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से लेकर के फुट प्लेट तक अगर कोई दिक्कत है तो वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस में आएगा। और सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस क्या होता है, सेंसिन्यूरल हियरिंग लॉस क्या होता है, या तो कॉक्लिया, ठीक है, या तो जो एट्थ नर्व होती है उसमें कोई दिक्कत है तो वहाँ पे सेंसरी मतलब कि जो कोक्लिया में सेंसरी हेयर सेल्स होती हैं उसमें डैमेज है, या तो एट्थ नर्व जो ब्रेन तक ले जा रही है स्टिमुलस को, ठीक है। तो सेंसी न्यूरल ये हो गए। तो इसमें क्या होता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस उधर को लेटरलाइज, वेवर्स जो होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस में उधर लेटरलाइज होगा जिधर में डिजीज ज़्यादा होगी। मतलब कि अगर दोनों साइड में डिजीज है तो जो ज़्यादा खराब कान होगा उस तरफ जो है लेटरलाइज हो जाएगा, ठीक। जो अब ये जो वेवर्स होता है वो बोन कंडक्शन होता है। अब इसमें क्या होता है कि जिधर ज़्यादा दिक्कत होगी कान में, जिधर पुअरर ईयर होगा तो उधर क्या होगा, जो एम्बियंट नॉइज है उसका इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है, केवल वाइब्रेशन से फील होगा, उसको प्योरली वाइब्रेशन फील होगा, तो उसका एम्बियंट नॉइज जो होता है कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ऐसे में उसको प्योरली जो होता है जिस कान में ज़्यादा डिजीज होगी, जिस कान में उसको ज़्यादा कम सुनाई देता होगा उस कान में वेबस लेटरलाइज होगा। दूसरा, लेटरलाइजेशन के लिए कंडक्टिव हियरिंग लॉस में लेटरलाइजेशन के लिए मिनिमम 5 डेसिबल का हियरिंग लॉस का डिफरेंस होना चाहिए। अगर दोनों कान में हियरिंग लॉस है
तो उसमें कम से कम अगर एक में 30 डेसिबल का है तो दूसरे में कम से कम 35 डेसिबल का मिनिमम गैप होना चाहिए, अगर राइट ईयर में इतना है, लेफ्ट ईयर में। उसके बाद वेबर्स जो होता है, सेंसी न्यूरल में क्या होगा, सेंसी न्यूरल में अब देखो ये बोन कंडक्शन होता है, वेबर्स जो होता है बोन कंडक्शन वाया बोन के थ्रू जाता है वाइब्रेशन। तो अब ऐसे में उस कॉकलिया को, तो ऐसे में वेबर्स उस तरफ लेटरलाइज होगा जिधर की कॉकलिया बढ़िया होगी। तो जो है लेटरलाइज किधर होगा, जिधर बेटर ईयर होगा। बेटर ईयर का मतलब जिधर का कॉकलिया ठीक होगा, ठीक है, जिधर का कॉकलिया या एट्थ नर्व ठीक होगी उधर को लेटरलाइज होगा, ठीक है। और जिधर का कॉकलिया ठीक नहीं है उधर वाइब्रेशन फील नहीं होगा या कम फील होगा। तो इसलिए जो है वेबर्स हमें ज़्यादा किधर फील होगा, जिधर का कॉकलिया या जो जो बेटर ईयर होगा, ठीक है। अब अगर वेबर्स मिडिल में है या लेटरलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका नॉर्मल हियरिंग है, ठीक है, या सेम डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है, ठीक है। अगर दोनों में, मैंने कहा कि लेटरलाइजेशन और कंडक्टिव में 5 डेसिबल का होना चाहिए, लेकिन अगर दोनों कान में सेम डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है तो उसमें भी लेटरलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रीनीज हो गया। फिर हम वेबर के बारे में लिख लेंगे कि वेबर किधर लेटरलाइज हो रहा है, ठीक है, राइट या लेफ्ट में किधर लेटरलाइज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में हमें एब्सोल्यूट बोन, अच्छा एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सेंसी न्यूरल के बारे में कुछ जानना चाह रहा है। तो ठीक है, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन क्या होता है, प्योरली बोन कंडक्शन। अब ये क्या होता है, ये एक तरह का मॉडिफाइड स्वैब टेस्ट होता है। मैंने बताया था ना कि स्वैब टेस्ट जो होता था विदाउट ईएसी ऑक्लूजन के करते थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि एयर कंडक्शन का जो होता था जो एम्बियंट नॉइज होती थी उसका इफेक्ट आता था, तो इससे जो है प्रॉपर तरीके से वो टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता था, तो उसको और मॉडिफाइड किया गया। तो मॉडिफाइड स्वैब टेस्ट, जो स्वैब टेस्ट था उसको मॉडिफाई किया गया, तो उसको एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन बोला गया, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपने ईएसी को ऑक्लूट करते हैं, ठीक है। मतलब पेशेंट जो होता है या तो अपने अपने फिंगर से जो है ट्रैगस को प्रेस करके ईएसी को ऑक्लूट कर लेता है, या तो एग्जामिनर खुद करता है। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट, अच्छा बाद में क्या होता है, ये जो कंपैरिजन होता है एक तरह का बोन कंडक्शन का कंपैरिजन होता है। एग्जामिनर शुड भी नॉर्मल होना चाहिए, जो एग्जामिनर हो एग्जामिन कर रहा है वो भी नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, तभी अच्छे से कंपेयर होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम कंपेयर करेंगे पेशेंट भी अपना ट्रैगस को प्रेस करेगा और जो एग्जामिनर है वो भी अपना ट्रैगस को प्रेस करके ईएसी को ऑक्लूट करेगा, ठीक है। अब इसकी फाइंडिंग का क्या इंटरप्रिटेशन है, फाइंडिंग का इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर बोन कंडक्शन रिड्यूस हुआ, मतलब कि पेशेंट को बोन कंडक्शन हमने किया, उसके मेस्टोइड पे रखा, तो उसको बहुत जल्दी फील होना बंद हो गया, वाइब्रेशन फील होना जल्दी बंद हो गया, और एग्जामिनर के पास ले गए तो एग्जामिनर को अभी भी फील हो रहा था। इसका मतलब कि बोन कंडक्शन रिड्यूस हो गया पेशेंट का, ठीक है। तो ये होता है किसमें, इसका मतलब उसके अंदर सेंसी न्यूरल कंपोनेंट है, इसका मतलब उसके उस कान में सेंसी न्यूरल कंपोनेंट है। अगर मतलब कि बोन कंडक्शन जब तक उसको फील मतलब सुनाई दिया उसके बाद बंद हो गया और एग्जामिनर ने अपने मेस्टोइड पे लगाया उनको भी नहीं फील हो रहा है, इसका मतलब ये है कि या तो नॉर्मल में होगा या तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस में होगा। मैंने बताया ना इसमें ये प्योरली सेंसी न्यूरल को जानने के लिए होता है, इसलिए नॉर्मल और कंडक्टिव हियरिंग लॉस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो सेम रहेगा। स्वैब टेस्ट के बारे में बताया कि ये विदाउट ईएसी ऑक्लूजन करते थे। हाँ, तो इसमें क्या होता था, इसमें भी एसएनएचएल में क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है या शॉर्टेंड हो जाता है। कभी कभी अगर ये दे दिया तो ठीक है, नहीं तो अब ये ऑब्सोल्यूट हो गया, अब ज़्यादातर इसको नहीं देते, एबीसी की फाइंडिंग देते हैं, ठीक है। और कंडक्टिव हियरिंग लॉस में क्या होगा कि उसको जो है, जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस का पेशेंट होगा उसको बोन कंडक्शन ज़्यादा देर तक सुनाई देगा एज ए कम्पेयर टू नॉर्मल एग्जामिनर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिनीज टेस्ट, एयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन, और ये हमारा हो गया वेबर्स। अब इसमें हम थोड़ा फाइंडिंग देख लेते हैं कि रिनीज जब करते हैं नॉर्मल में, नॉर्मली क्या होना चाहिए, एयर कंडक्शन ज़्यादा होना चाहिए बोन कंडक्शन से, और सेम चीज़ यही होता है आपका नॉर्मल में या एसएनएचएल में, दोनों में सेम होता है। कंडक्टिव में क्या होता है, बोन कंडक्शन ज़्यादा होता है एयर कंडक्शन से। वेबर्स में क्या होता है, नॉर्मली लेटरलाइज नहीं होता, मिड में होगा, ठीक है। अगर कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो मैंने बताया था कंडक्टिव हियरिंग लॉस में किधर जाता है, जिधर पे ज़्यादा डिजीज होगी पुअरर ईयर में, ठीक है, या जिधर उसको सुनाई कम दे रहा है, ठीक है। और सेंसी न्यूरल में क्या होगा, सेंसी न्यूरल में उधर सुनाई देगा जिधर की कॉकलिया उसकी बढ़िया रहेगी, क्योंकि ये बोन कंडक्शन
वाइब्रेशन के थ्रू इसको फील होगा, ठीक है। अब एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन में क्या होता है, एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन में मैंने बताया है कि जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा उसमें नॉर्मल होगा, और जो सेंसी न्यूरल होगा उसमें क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। मतलब कि पेशेंट को जल्दी सुनाई देना बंद हो जाएगा, मतलब उसके कॉक्लिया में थोड़ा बहुत डिफेक्ट है जिसकी वजह से सेंसी न्यूरल कंपोनेंट आ गया, तो उसको वाइब्रेशन फील कम देर तक होगा। अब ये तीन चीज़ें हमने, जब हम तीन चीज़ों को कर लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, रिनीज कर लेंगे, राइट लेफ्ट ईयर लिख लेंगे, रिनीज किधर जा रहा है, किधर पॉजिटिव किधर नेगेटिव है। उसके बाद वेबर के बारे में हम लेटलाइजेशन देख लेंगे किधर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम ABC, अगर ABC दिया है तो ABC का हमें किधर सेम है किधर रिड्यूस है, ठीक है, ये लिख लेना है। अब हमें जो पेशेंट की कंप्लेंट है उससे जो है कंपेयर करना। अब स्टेप 4, 4 स्टेप में हमें ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट को कर लेना है, 4 स्टेप में हमारा हो जाएगा, तो सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या, रिनीज का, वेबर्स का, और जो एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन अगर दिया है उसका, और पेशेंट की कंप्लेंट, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। हमें किसी एक टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें नहीं डिसाइड करना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। तो हमें किसी एक टेस्ट के बेसिस पे नहीं करना है, हमें सारे तीनों चीज़ें लिखनी है और उसके बाद हमें फाइनल डिसीजन लेना है, ठीक है। तो ऐसे कुछ केस हैं, कंडक्टिव में क्या होगा, रिनीज निगेटिव होगा, ठीक है। अफेक्टेड ईयर में वेबर्स क्या हो जाएगा, उधर ही जाएगा जिधर में डिजीज है, ठीक है। और स्वाबैक क्या होगा, स्वाबैक मैंने बताया था ना कि ये इसमें थोड़ा सा ज़्यादा देर तक सुनाई देगा। कंडक्टिव में, कंडक्टिव हियरिंग लॉस में ABC का कोई रोल नहीं होता, सेंसी न्यूरल में ABC क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, और जो वेबर्स होगा वो लेटरलाइज हो जाएगा अपोजिट साइड में, ठीक है। अब नॉर्मल हियरिंग है तो मैंने बताया रिनीज दोनों में पॉजिटिव होगा और वेबर्स सेंट्रल में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो हमें इन्हीं 4 चीज़ों से हमें ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट के बारे में पता चल जाएगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ट्रिकी एग्ज़ाम सिनेरियो के अकॉर्डिंग है। तो इसमें क्या है कि अगर रिनीज पॉजिटिव है बट हियरिंग लॉस प्रेजेंट, ठीक है, रिनीज पॉजिटिव है और हियरिंग लॉस। अब इसमें देखो रिनीज पॉजिटिव आ रहा है तो मैंने क्या बताया था, रिनीज पॉजिटिव किस में आता है, एक तो या तो नॉर्मल है या तो फिर SNHL है, तो हमें दोनों के बारे में सोचना है, ठीक है। अब हियरिंग लॉस है, इसका मतलब कि SNHL के बारे में हमें सोचना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि रिनीज पॉजिटिव आया तो नॉर्मल हियरिंग है उसकी। तो तब इसको कैसे कंफर्म करेंगे हम, वेबर से या ABC से, ठीक है। दूसरा है कि बायलैटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, मतलब दोनों उसके कान में डिफेक्ट है उसके कंडक्टिव पाथवे में, बट इसमें क्या है, रिनीज दोनों साइड में नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब वेबर्स क्या हो गया, सेंट्रलाइज हो गया, ठीक है। वेबर्स क्या हो गया, वेबर सेंट्रलाइज हो गया, मतलब किसी तरफ भी नहीं गया। अब इसमें क्या हो सकता है, अगर वेबर सेंट्रलाइज हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नॉर्मल, इसका मतलब ये हो गया कि जो ये बायलैटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, लेकिन हो सकता है कि वेबर्स अगर बीच में, मैंने बताया ना वेबर्स कब बीच में जाएगा, जब आपका क्या होता है कि नॉर्मल हियरिंग हो या सेम डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है, ठीक है। तो अब इसमें तो रिनीज नेगेटिव आया, तो इसका मतलब इसमें सेम डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है, ठीक है। तीसरा है प्रोफाउंड सेंसिटिव न्यूरल हियरिंग लॉस। प्रोफाउंड में मैंने बताया कि उसको उस साइड में इसमें फॉल्स नेगेटिव रिनीज आएगा, अभी बताया मैंने, फॉल्स नेगेटिव रिनीज आएगा क्योंकि उसको उस कान में बोन कंडक्शन नहीं फील होगा, उसको अपोजिट साइड क्रॉस करके फील होगा। तो ऐसे में क्या करेगा पेशेंट, तो अपना हाथ ऊपर खड़ा कर देगा कि हाँ मेरे को सुनाई दे रहा है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि किस कान से सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे में स्पेसिफिक हमें होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब इसमें क्या, वेबर रिनीज तो आ गया, चलो ये रिनीज आपने कर लिया, उस समय नेगेटिव आ गया, लेकिन वेबर जैसे किया तो मैंने बताया ना कि कंडक्टिव में तो कि उसमें जाना चाहिए जिस साइड में रिनीज नेगेटिव, लेकिन ये बेटर ईयर की तरफ चला गया, तो इसका मतलब हमें ABC से कंफर्म करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें रिनीज फॉल्स नेगेटिव होने का चांस रहता है, तो इसको ध्यान में रखना। अच्छा, अब ये फॉल्स पॉजिटिव लेटरलाइजेशन क्या होता है और फॉल्स नेगेटिव लेटरलाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना। ओके दोस्तों, अब आपका तो ट्यूनिंग फॉर्क से इतने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि अभी तक इस चीज़ पे तो क्वेश्चन नहीं आया हुआ है कभी, लेकिन ये इन फ्यूचर कभी क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो वाइवा में जब हम लॉन्ग केस प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ ट्यूनिंग फॉर्क से हम उसकी हियरिंग लॉस के बारे में पता करते हैं। तो ऐसे में तो ये आपको तो वाइवा के लिए तो
इम्पॉर्टेंट है ये कि ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट से रिनीज टेस्ट का इंटरप्रिटेशन कैसे निकाला जाता है, मतलब कैसे पता करें कि उसमें कितना डिफनेस है और कौन से कैटेगरी में आएगा वो। तो ऐसे में हो सकता है ये नए तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि उसमें आपको फाइंडिंग दे दे कि 256 से नेगेटिव है, 512 हर्ट्ज से पॉजिटिव है, तो उसमें ये 3 कंडीशन बन सकती है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन क्या बन सकती हैं, इसमें हमें सिर्फ ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट से हमें कैसे पता करना होगा कि कितना हियरिंग लॉस है। ठीक है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, 256 हर्ट्ज और 512 हर्ट्ज और 1024 हर्ट्ज से ही ये ट्यूनिंग फॉर्क से करते हैं। अगर 256 हर्ट्ज से उसको सुनाई नहीं दिया, इसका मतलब उसको ये वाली फ्रिक्वेंसी उसको सुनाई नहीं दे रही, फील नहीं हो रही। और हमने जब थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी वाली बढ़ाया, हमने 512 फ्रिक्वेंसी डबल फ्रिक्वेंसी करी, तो उसको सुनाई दे रहा है। तो इसका मतलब अगर ये सुनाई दे दिया तो ये भी सुनाई देगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कंडीशन आया कि सिर्फ सबसे छोटे वाला अगर उसको नहीं फील हो रहा, नहीं सुनाई दे रहा, बाकी के उसके ऊपर वाले सारे सुनाई दे रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर कितना लगभग डेफनेस होगा, 20 से 30 डेसिबल तक एक रेंज होती है, 20 से 30 डेसिबल तक इसको सुनाई जो है, इस 20 से 30 डेसिबल तक इसको हियरिंग लॉस है। अब ये 20 से 30 डेसिबल हियरिंग लॉस, इसका मतलब आता है जो WHO का हियरिंग लॉस का जो क्राइटेरिया है उसमें 26 टू 40 डेसिबल जो होता है वो माइल्ड कैटेगरी में आता है, 24 टू 60। अब ये आता है 20 टू 30 में आ रहा है, तो इसका मतलब ये माइल्ड कैटेगरी में आ गया, माइल्ड टू मॉडरेट कह सकते हैं। ठीक है, बट माइल्ड। और अब देखो, हमने 256 से दिया, उसको सुनाई नहीं दिया, हमने डबल करी फ्रिक्वेंसी 512 से किया, तब भी सुनाई नहीं दिया। ठीक है, अब लेकिन हमने 124 से किया तो उसको सुनाई दे गया। इसका मतलब शुरुआत के दो जो है ट्यूनिंग फॉर्क से उसको सुनाई नहीं दिया, तो इसका मतलब कि इस वाले से तो ज़्यादा ही हियरिंग लॉस होगी। तो इसका मतलब ये 30 टू 45 हो गया, 20 टू 30 इसका था, 30 टू 45 डिफनेस इसमें हो गया। इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, मॉडरेट, क्योंकि मॉडरेट में किस लेवल में आता है, 41 टू 55 डेसिबल, तो ये इसके अंडर आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा हमने जब टेस्ट किया तो तीनों ट्यूनिंग फॉर्क से उसको सुनाई नहीं दिया, इसका मतलब कि इन सब से अब ज़्यादा ही 45 के ऊपर ही होगा, तो 45 टू 60 डेसिबल के ऊपर डेफनेस है, ये इसका मतलब मॉडरेटली सीवियर। ठीक है, मॉडरेटली सीवियर है, इसका मतलब 50 टू 70 डेसिबल के बीच में। अगर अब 70 के ऊपर भी अगर आपको लग रहा है कि 70 के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें सेंसी न्यूरल कंपोनेंट भी आ रहा होगा। ठीक है, तो अब उसमें हमें ट्यूनिंग फॉर, जैसा आपने देखा ना कि वेबर और वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी पता करने के लिए, लेकिन कितना आया ये तो पीटीए से ही पता चलेगा। ठीक है, प्योर टोन ऑडियोमेट्री करेंगे, मेरा प्योर टोन ऑडियोमेट्री का भी वीडियो है, उसके भी क्वेश्चन एक या दो हर बार एग्ज़ाम में रहते हैं, तो उसको भी जाके आप पढ़ लीजिएगा। अब आपके जो सारे ट्यूनिंग फॉर्क टेस्ट के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके गलत नहीं होंगे। आपको जो मैंने स्टेप बताए हैं आपको वही फॉलो करने हैं, आपको सिर्फ 4 स्टेप फॉलो करने हैं, और जो बीच बीच में मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको वो याद रखने हैं। वो कॉन्सेप्ट आपको एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। मेरा चैनल दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डॉक्टर्स डायरी से मेरा यूट्यूब पे चैनल है। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने अपना एक इंस्टाग्राम पे भी अलग से पेज बनाया हुआ है, नाक कान गले के डॉक्टर के से डॉक्टर्स डायरी ये भी है, तो ये इसको आप फॉलो कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ ईएनटी से रिलेटेड जो भी हाई इल टॉपिक हैं जो अभी तक एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आपका नीट में, एफएमजी में और INI-CET में, तो ये सारे उसमें क्वेश्चन, और उसमें डेली क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, उसको आप फॉलो करिए, रोज़ का रोज़ आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, उसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट डे मिलता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।